एक सेकंड, आप दोनों मुझे एक बात समझाइए, ये डेटरेंस का मतलब ये है कि रशिया चाहता तो कीव को कभी भी कब्जे में कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, ये डेटरेंस है? नहीं, डेटरेंस का मतलब ये है कि अगर आप मेरे साथ मैस करेंगे तो इतना जबरदस्त खतरनाक आपके ऊपर जवाब दिया जाएगा कि आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो जब आपके पास ये फोर्स है, थ्रेट इन बीइंग है, आपके पास में इस तरीके की काबिलियत है, तो उसी से ही डर के कोई कार्रवाई नहीं करता है। दैट इज डेटरेंस। देखिए, जो आपने कहा ना कीव के कैप्चर करने के लिए नहीं आया है, ये गलत लोगों का है। कैप्चर, कब्जा कर लिया, गिरा दिया, वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? आप दिल्ली को कैप्चर करना क्या आसान है? केवल पार्लियामेंट में झंडा चढ़ा दिया, दिल्ली कैप्चर हो गया, ऐसा नहीं होता मैम। देखिए, कोई भी सेंसिबल फोर्सेस है वो अर्बन वॉरफेयर में नहीं, क्या करेगा? स्ट्रीट में घुस के बच्चों को मारेगा, लेडीज को मारेगा और मोल लेगा कि उसके पूरे लॉजिस्टिक नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, कभी नहीं करेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, चाहता क्या है? देखिए, करना क्या चाह रहा है? वो चाहता है कि आप मेरी शर्तों को मान लीजिए, नहीं तो मैं कहीं तक जाऊंगा। उसके पूरे मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना चाहता है। हाँ। और वो उसने कह दिया, दो वर्ड्स हैं, पहला कहता है नेटो में नहीं जाएं, दूसरा उसने लिख के दिया है डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन इज माय एम, एंड सेकंड थिंग कहता है डीनाजिफिकेशन। नाजिफिकेशन का मतलब है ये जो नौटंकी के लिए आप पपट बनाते हैं गवर्नमेंट, वो ना करें। जो कहेगा कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लो, 13 में कह रहे हैं और आज तक नहीं ज्वाइन हुआ। पर यही तो यूक्रेन कह रहा है भाई कि तुम अलग देश, मैं अलग देश, मैं जो चाहूं वो करूं, तुम कहे मेरी तरफ आओ। तो ऐसे ही अगर आपको नेपाल बोले कि चाइना काठमांडू में आ सकता है, न्यूक्लियर हथियार यहाँ रख सकता है, तो आप क्या करेंगे कि ठीक है आप आजाद देश है, आप चाइनीज आर्मी को नेपाल में खड़ा कर दीजिए, पोखरा में खड़ा कर दीजिए। क्यों चली गई डोकलाम में? डोकलाम भारत का देश नहीं, भारत का धरती नहीं है ना। वो केवल अपने कुछ रोड बनाने के लिए आ रहा था, और आपकी कोई ऐसा नहीं संधि है कि हम आप पे अटैक होगा तो हम हमारे पे अटैक होगा। भूटान के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, उसके हमारी फौज वहां चली गई, मगर अमेरिका नाटो को यह हिम्मत नहीं है कि यूक्रेन के अंदर घुसे। हमारे तो कहीं राइटिंग में नहीं है, और हम पूरे के पूरा जो आपका चाइनीज फोर्सेस के अगेंस्ट में जाके खड़े हो गए हमारे जवान। सर, तो एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि UNGA 8:30 बजे क्या वहाँ क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि रशिया को जो करना है वो करेगा। कर दिया है उसने, कर दिया है। अब जो बाकी जो है आप समेट रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि आप और कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। देखिए, एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये दोनों देशों की तरफ हम कह रहे थे कि बेलारूस पर दोनों देश आ गए हैं बातचीत के लिए एक टेबल पर। पहले आया जेलेंस्की की तरफ से ये बयान कि दुनिया के बाकी देशों की सेना भी हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। फिर रशिया की तरफ से खबर आई कि ये न्यूक्लियर ट्रायल जो है, वो जो न्यूक्लियर दस्ता है, उसकी ड्यूटी के मतलब वो अलर्ट पर रख दिया गया है। तो ये दोनों ही देश एक तरफ तो बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को धमका अभी तो ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि जेलेंस्की यूक्रेन में ही है या कहीं और से ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सेल्फी वीडियो था उसके बाद से वो दोबारा से कहीं स्ट्रीट्स पर दिखे नहीं है और कोई दूसरा सेल्फी वीडियो नहीं दिखा है। कितना टाइम हो गया इस बात को? ये मेरे ख्याल से कल या परसों की बात है ये। परसों के बाद से कर्नल दानवीर ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो हैं वो अपने सेल्फी मोड वाले वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ हैं इस वक्त? क्योंकि जेलेंस्की स्ट्रीट पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।